सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूं, इस स्टॉक में एक न्यूज़ है। और वैसे तो देखो, ये स्टॉक पहले ही एक कमाल का रिटर्न निकाल के दे चुका है और अभी भी स्टॉक में अप ट्रेंड है। अच्छी बात यह है, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आपको इस स्टॉक में एंट्री लेनी है, एग्जिट लेनी है, लेकिन न्यूज़ देख लो और उसके बाद स्टॉक के परफॉर्मेंस देख लेना भाई, आगे स्टॉक में दिशा जो है वो कैसी रहने वाली है टेक्निकली। उसके बाद आप डिसीजन लेना, क्योंकि मैं आपके साथ जो चीज़ें शेयर करूंगा उसके बेहाफ पर आपको खुद पता चल जाएगा इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कॉमेंट करके बताना सबसे पहले अगर आपके पास ये स्टॉक है जिसका नाम है अवंती फीड्स। आज इस स्टॉक में 1.5% के समथिंग की तेज़ी देखने को मिली है। सबसे पहले मुझे कॉमेंट करके बताइएगा, क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो मार्केट में काफ़ी टाइम से काम करें, मतलब पुराने लोग हैं और उन्होंने इस स्टॉक के बारे में कभी भी पहले सुना है या इस स्टॉक में प्रॉफिट लिया है? वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि ये स्टॉक के बारे में मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूं। देखो, अब पुरानी वीडियोस तो नहीं मिलेंगी क्योंकि डिलीट हो चुकी हैं, वरना मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता यहाँ पर एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लेना। कुछ भी करने से पहले नहीं कुछ समझ आ रहा है, कोई क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट रहता है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा, आपका जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी डाउट होगा। ठीक है, अब इसकी परफॉर्मेंस देखिएगा पहले आप यहाँ पर। पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस की अगर आप बात करोगे तो 35% के समथिंग का रिटर्न। देखो, अप ट्रेंड ही है, लेकिन वॉलेटिलिटी आप देख रहे हो, उस चीज़ को इग्नोर बिल्कुल भी मत करना। पिछले 1 साल में 72% का ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है और 5 साल में देखो 107% के समथिंग का रिटर्न। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे मल्टी वगैरह कैसे 5 साल में इसने इतना रिटर्न दिया, तो भाई 2023 से ये स्टॉक लगभग अगर आप देखोगे, अगर हाई तक कंपेयर करें तो लगभग 3 गुना पैसा बनाया इसने 2 साल के अंदर अंदर यहाँ पर। ठीक है, और इससे अलावा मैक्सिमम चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा इसने रिटर्न क्या दिया है। ये तो हाई वॉलेटिलिटी की वजह से कभी कम ज़्यादा चलता रहता है, लेकिन ओवरऑल रिटर्न अगर आप देखोगे 2010 से अभी 15 साल हुए हैं, 15 साल भी पूरे नहीं हुए और उसने 52,900% का रिटर्न दिया है। चलो, ये तो होगी पास हिस्ट्री। आगे क्या है इस स्टॉक में, चलो आगे भी हम समझेंगे। इसमें पहले न्यूज़ देखते हैं, आखिर न्यूज़ क्या है। लेटेस्ट अपडेट है, 6 दिनों से तूफान बना ये शेयर, ट्रंप की ओर से राहत का फायदा, एक्सपर्ट्स बुलिश। हम लोग जानते हैं जब से टैरिफ वाला मैटर चल रहा है तब से मार्केट की क्या सिचुएशन है। सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट ही नहीं, ग्लोबली अलग अलग मार्केट की अगर आप कंडीशन देखेंगे तो आप लोग जानते हैं क्या है। इसके अलावा मनी कंट्रोल का आर्टिकल एक दिन पहले का, अमेरिका को निर्यात होगा 40,000 टन झींगा, क्या श्रिम्प स्टॉक में दिखेगा एक्शन? ये भी जो है अवंती फीड्स की बात हो रही है। ऐसा आया ट्रंप के टैरिफ का संकट, झटके में 19% टूट गए शेयर। 2 वीक पहले का अपडेट था, लेकिन अब एक्सपर्ट्स यहाँ पर बुलिश दिख रहे हैं। चलो, यही लेटेस्ट वाला आर्टिकल पढ़ते हैं। 6 दिन से तूफान बना ये शेयर, ट्रंप की ओर से राहत का फायदा, एक्सपर्ट्स बुलिश। भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातक संघ के अनुसार अमेरिका से बॉर्डर में आई कोई कमी नहीं आई है, जो मात्रा और मूल्य के मामले में भारत का सबसे बड़ा झींगा बाजार बना हुआ है। लेटेस्ट अपडेट है आज ही का, ये मार्केट क्लोज होने के बाद है, 3:32 का, देख लो आपके सामने है। क्या है यहाँ पर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से टैरिफ ऐलान के बाद भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड कई कंपनियां प्रभावित हुई थी। ये शेयर बुरी तरीके से क्रैश हो गए थे। हालांकि जब ट्रंप प्रशासन ने फैसले को 90 दिन के लिए रोकने का फैसला लिया तो उन शेयरों में ज़बरदस्त रिकवरी आई। ऐसा ही एक शेयर अवंती फीड्स लिमिटेड है। चलो, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं आखिर क्या है, शेयर की परफॉर्मेंस क्या है। यहाँ पर ये डिस्कस किया गया है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ट्रंप की ओर से दी गई है राहत। अवंती फीड्स के शेयरों की कीमत में शानदार तेजी जो है अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय निर्यात पर 90 दिनों के लिए नियोजित 26% पारस्परिक टैरिफ को रोकने के निर्णय के बाद आई है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ट्रंप की ओर से दी गई राहत के बाद भारत के समुद्री खाद्य निर्यातक अमेरिका को 35,000 से 40,000 टन झींगा भेजने की तैयारी कर रहे हैं। देखो, मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक चीज़ में अगर मैं समझाऊं, यहाँ पर इन्होंने 90 दिन के लिए जो है इस चीज़ पे रोक लगा दी जो टैरिफ बढ़ाने के ऊपर है। अब कंपनी क्या करेगी, इस 90 दिन जब तक टैरिफ नहीं बढ़ता है, इसके बीच कोशिश करेगी जितना ज़्यादा हो सके अपने माल को एक्सपोर्ट करे, क्योंकि अभी 90 दिन के अंदर जो भेजेगा ना, उसमें जो टैरिफ पहले से लगता आ रहा था वही लगेगा। 90 दिन के बाद टैरिफ बढ़ जाएगा, तो कंपनी क्या कर रही है कि 90 दिन के अंदर जितना भेज सकते हो भेज दो, जितना पैसा कमा सकते हो कमा लो। 90 दिन के बाद देखेंगे जब दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसी के चलते इन्होंने क्या किया है, 35,000 से 40,000 टन झींगा भेजने की तैयारी कर रही हैं ये कंपनीज। ठीक है, भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातक संघ के महासचिव KN राघवन ने कहा है कि अमेरिकी शुल्क की घोषणा और फिर उन पर रोक के कारण लंबित हुए झींगा के करीब 2000 कंटेनर अब निर्यात के लिए तैयार किए जा रहे हैं। अस्थायी राहत से तहत चीन को छोड़कर सभी देशों पर 10% का मूल शुल्क लागू रहेगा।
चीन पर 145% का शुल्क है। अमेरिका को भारतीय झींगा निर्यात पर वर्तमान में 17.70% का प्रभावी सीमा शुल्क लगता है। जो भी वर्तमान में है वो 17 जिसमें 5.7% तो प्रतिकारी शुल्क और 1.8% डंपिंग रोधी शुल्क शामिल है। भारत ने वित्त वर्ष 2023 से 24 में अमेरिका को लगभग 2.7 अरब अमेरिकी डॉलर का झींगा निर्यात किया था, मतलब एक्सपोर्ट्स किया था 2.7 अरब अमेरिकी डॉलर, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अगर ये अभी 90 दिनों के लिए तो यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ है कि भाई 90 दिनों तक तो ये जितना प्लान कर रहे हैं भेज देंगे, उसमें अच्छा प्रॉफिट बना लेंगे। लेकिन सोचने वाली बात ये 90 दिन बाद क्या होगा भाई? 90 दिन बाद तो हो सकता है टैरिफ बढ़ेगा, और अगर टैरिफ बढ़ेगा तो 90 दिन बाद तो स्टॉक में फिर से गिरावट आने के चांसेस बढ़ेंगे ना, ये भी प्रॉब्लम है। तो इसी के चलते यहाँ पर अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख रहे हो, और शॉर्ट टर्म से मतलब मेरा ये 90 दिन के अंदर अंदर का पीरियड, यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर का अगर आप पीरियड देख रहे हो तो एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम फिर से आएगी। हालांकि थोड़े टाइम बाद वो भी नॉर्मली परफॉर्मेंस करने लगा, क्योंकि फिर वो मार्केट को उसी चीज़ की आदत हो जाएगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब फिलहाल यहाँ पर जो है अभी तो ठीक ठाक सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन हमको यहाँ पर अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये मत सोचना कि प्रॉब्लम टल गई है, 90 दिन के लिए काम रुका है। अब उस 90 दिन में जितना कंपनी भेज रही है, ये जो भी हैं ठीक है, बना रहे हैं प्रॉफिट, लेकिन उसके बाद फिर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अब यहाँ पर अगर आप इसके मार्केट कैप की बात करोगे तो लगभग 12,000 करोड़ का मार्केट कैप, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देती है। देखो डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या है, अगर आपको इसके बारे में जानना है आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। एक प्लेलिस्ट है यहाँ पर स्टॉक मार्केट बेसिक करके, इसमें मैंने ऑलरेडी डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड की डिटेलिंग वीडियो बना रखी, क्या होता है, किसको फायदा होता है, हमें डिविडेंड यील्ड में मतलब लेना चाहिए या डिविडेंड वाले स्टॉक्स में एंट्री लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन है, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन और देखते हैं एक बार, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। नाम पढ़ सकते हैं आप, अवंती फीड्स लिमिटेड। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो 3 एनालिस्ट हैं, जिसमें से एक ने बाय रिकमेंडेशन, एक ने आउटर परफॉर्मर बताया है और एक ने यहाँ पर अंडर परफॉर्मर बताया है। मतलब देखो ये जो यहाँ पर एनालिस्ट अपना व्यू देते हैं, ये अगले 1 साल के हिसाब से देते हैं, अगले 1 साल में स्टॉक में क्या होने वाला है। तो 2 एनालिस्ट का तो मानना है कि हाँ अगले 1 साल के हिसाब से आप स्टॉक में एंट्री लो, स्टॉक में तेजी आने के चांसेस है, लेकिन एक एनालिस्ट का मानना है स्टॉक अंडर परफॉर्मर की कैटेगरी में परेशान करेगा, तो बेटर है आप इससे दूरी बना के रखें या इससे एग्जिट करें। पब्लिक का ओपिनियन 100% बाइंग है। इसके अलावा कंपनी प्रॉफिट मेकिंग तो है ही, जो कि मैंने आपको बताया, सीधी सी बात है, अगर कंपनी खुद कमा रही है तो जब भी आपको कमा कर देगी। यहाँ पर इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ आप देखोगे, प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो ठीक ठाक है, कुछ जगह थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन स्टॉक प्राइस सीजीआर इसने अपना अच्छा मेंटेन किया हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसने अच्छी मेंटेन की, और बैलेंस शीट में कंपनी के ऊपर सिर्फ 16 करोड़ का डेट है। 12,000 करोड़ की कंपनी पर 16 करोड़ का डेट, जो कि पूरी तरीके से कंट्रोल में है, ऑलमोस्ट डेट फ्री की कैटेगरी में आता है, जबकि इसके पास 2,500 करोड़ के तो रिजर्व्स ही हैं और भाई 550 करोड़ के फिक्स एसेट हैं। बैलेंस शीट इस कंपनी ने अपनी बहुत कमाल की मेंटेन की हुई है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करोगे तो 43.23% का स्टेक प्रमोटर्स का है, 50% से कम है, बट ज़रूरी नहीं है कि अगर हर कंपनी का स्टेक जो है प्रमोटर का 50% से कम हो तो वो ख़राब होती है। इसके अलावा भाई 6.5% यहाँ पर FI हैं, लेकिन दिसंबर में ये 14.5% थे। आप देख रहे हो FI ने एकदम से कितना स्टेक कम किया, ऑलमोस्ट 8% का स्टेक कम किया है FI ने। भाई ऐसा क्या हुआ कि FI ने 8% का स्टेक एक झटके में, एक ही क्वार्टर में सेल कर दिया? इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में FI की सेलिंग चली रही थी। लेकिन DI की बात करें तो यहाँ पर DI का 5% का स्टेक है, इन्होंने भी थोड़ा सा कम किया है, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा कम नहीं किया, और गवर्नमेंट का भी इसमें लगभग 2.25% के समथिंग का स्टेक है, और 42.5% का स्टेक यहाँ पर जो है पब्लिक का हमें देखने को मिल रहा है। तो अब ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, FI इस स्टॉक से क्यों एग्जिट हो रहा है, और वो भी इतनी हैवी क्वांटिटी में, इतना हैवी स्टेक सेल करने का क्या रीज़न है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी टेक्निकल क्या कहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टॉक में शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब इस शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड में भी एक प्रॉब्लम है, स्टॉक में वॉलेटाइल चलता है, स्टॉक ऊपर नीचे, तो अभी ये ऊपर है, तो ये स्टॉक अभी थोड़ा सा नीचे आएगा, लगभग मान के चलो यहाँ से ये 100 रुपये की आसपास भी गिर सकता है। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर स्विंग ट्रेड के लिए एंट्री लेंगे तो शायद आपको लॉस हो सकता है, या तो आप इस स्टॉक पर नज़र रखो
और स्टॉक यहाँ से लगभग 750 रुपये के आसपास तक आएगा, उसके बाद आप एंट्री लेने का प्लान कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप करंट लेवल पर एंट्री ले भी चुके कोई बात नहीं, अगर ये स्टॉक नीचे आया तो आप एवरेज कर लेना, क्योंकि चांसेस है स्टॉक अभी ऊपर ही जाएगा और 3 महीने तक तो जाएगा ही जाएगा भाई, जहां तक पूरे चांसेस हैं। उसके बाद भले स्टॉक में एक बड़ी गिरावट देखने को मिले, मान लो कोई टैरिफ की न्यूज़ आ गई, जो ट्रंप ने फिर से टैरिफ लगा दिया, बढ़ा दिया, जो भी किया, तो उसके बाद तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट अभी 3 महीने तक आप इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बोला एक बार आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लेनी है, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। इस कंपनी ने जो पहले रिटर्न दे दिया है मैक्सिमम, यहाँ पर आप देखेंगे 10-15 साल के अंदर 52,000% का, ऐसा नहीं कि आगे रिटर्न नहीं दे सकता, आगे भी दे सकता है, बट उसमें बीच बीच में आपको काफ़ी बार प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। जैसे भी टैरिफ वाली प्रॉब्लम आई, हो सकता है आने वाले 1-2 साल में कुछ और नई प्रॉब्लम आ जाए, तो वो सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। और देखो कितने बड़े बड़े डीप आए, ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ता है, तब भी आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। बाकी शॉर्ट टर्म का मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, अपना ओपिनियन कमेंट करके बताइएगा। कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो भी कमेंट करना, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। डिटेल वीडियो चाहिए इसकी, फंडामेंटल, फाइनेंशियल, इसका फ्यूचर, बिजनेस ग्रोथ, क्या चांसेस है आगे, तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह की डेली अपडेट आपको मिलती है शॉर्ट ट्रेड पर, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलता है फिर से इसी तरीके एक और जानकारी के साथ। जय हिंद।